नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना निर्माण व सुदृढ़ीकरण पर खर्च होंगे 2415 करोड़ रुपए। राजभवन शिमला में बॉर्डर एरिया यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल ने कार्यक्रम को बताया सांस्कृतिक दूरियां कम करने का अहम माध्यम। लोक निर्माण मंत्री ने कहा, शहरों के विकास के लिए सरकार प्रयासरत। शिमला के मिडल बाजार में बनी लिफ्ट का किया लोकार्पण। और प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और अन्य भागों में वर्षा। कल से मौसम साफ रहने का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने को प्राथमिकता दे रही है, ताकि पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जा सकें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में अधोसंरचना निर्माण व सुदृढ़ीकरण पर आने वाले समय में 2415 करोड़ रुपए खर्च करेगी। शिमला में पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए आज उन्होंने ये बात कही। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे सहयोगी। राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में पर्यटकों की आमद बढ़ी है, जो यहाँ की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। शिमला में पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मंडी जिला में बनने वाले शिवधाम पर 150 करोड़ 27 लाख रुपए और हमीरपुर जिला के बाबा बालकनाथ मंदिर के सौंदर्यकरण पर 51 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश सरकार 280 करोड़ 39 लाख की लागत से नादौन, नगरोटा बगवां और मनाली व कुल्लू में वेलनेस सेंटर विकसित करेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार साहसिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है और इसी कड़ी में नादौन में राफ्टिंग कॉम्प्लेक्स और मनाली, धर्मशाला व शिमला में रोलर स्केटिंग रिंक का निर्माण किया जाएगा। इन पर 163 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होंगे, जिससे पर्यटकों सहित स्थानीय लोग लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग को शिमला जिला के संजौली, रामपुर, मंडी जिला के कंगनीधार और सोलन के बद्दी हेलीपोर्ट सहित मौजूदा अन्य हेलीपोर्ट के लिए परिचालन स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश भी दिए, ताकि इन हेलीपोर्ट में हेलीकॉप्टर सेवाओं का संचालन सुगम हो सके। बैठक में राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली ने पर्यटन क्षेत्र में सुधार के लिए अपने बहुमूल्य विचार प्रस्तुत किए। निश्चित तौर पर सरकार के बहुआयामी प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र नई ऊंचाइयां छुएगा, जिससे राज्य की आर्थिकी को भी बल मिलेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से राजकुमारी चंदेल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज राजभवन शिमला में आयोजित बॉर्डर एरिया यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर राज्यपाल ने नेहरू युवा केंद्र संगठन युवाओं को सशक्त करने और उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करने में अहम भूमिका निभा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि ये कार्यक्रम एक अनूठा मंच है, जिसके माध्यम से न केवल सीमावर्ती क्षेत्र के युवा एक साथ आते हैं, बल्कि सांस्कृतिक दूरियां भी घटती हैं, जिससे एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को और अधिक बल मिलता है। शिव प्रताप शुक्ल ने सुझाव दिया कि मादक पदार्थों के दुरुपयोग संबंधी जागरूकता अभियानों को और अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाए। उन्होंने विभिन्न प्रभावी जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजनों के माध्यम से नशे की समस्या से निपटने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों से आए युवाओं ने भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नई दिल्ली में पंचायत से संसद कार्यक्रम के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पंचायती राज संस्थाओं से चुनी गई करीब 500 महिला प्रतिनिधि भाग ले रही हैं। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की अनुसूचित जनजातियों से चुनी गई महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना और उन्हें संवैधानिक प्रबंधों के बारे में जानकारी देना है। इस अवसर पर ओम बिरला ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं गांवों के विकास की दिशा में काम कर रही हैं और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार कर रही हैं। हर क्षेत्र के अंदर इस देश की महिलाओं ने इस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है और आज मुझे खुशी है कि जनजाति क्षेत्र से हमारी लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्था पंचायत राज के अंदर आपके नेतृत्व से उन जनजाति क्षेत्र के अंदर सामाजिक आर्थिक विकास, महिलाओं को स्वावलंबन बनाना, ग्रामीण कुटीर उद्योग को बढ़ाना, उस सब में भी
आपका बहुत बड़ा योगदान है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIR News _ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि शिमला सहित प्रदेश के अन्य शहरों के विकास के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आज शिमला के मिडल बाजार में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बनी लिफ्ट का लोकार्पण करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये लिफ्ट काफी महत्वपूर्ण है और वरिष्ठ नागरिकों और पर्यटकों को इससे काफी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि आगामी कुछ महीनों के भीतर शहर के विभिन्न स्थानों पर बन रही पार्किंग भी लोगों को समर्पित कर दी जाएंगी। सभी को सुविधाएं देना और पर्टिकुलरली जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको सुविधाएं देना ये सरकार की प्राथमिकता है, जिम्मेवारी है। इसके तहत स्मार्ट सिटी के बहुत से प्रोजेक्ट्स पूरे शहर के अंदर बनकर तैयार हो रहे हैं आस्ते आस्ते, जिसमें पार्किंग भी बन रही है और चीजें भी बन रही है। उसी नजरिए से मूवमेंट के लिए और खास करके जैसा मैंने कहा सीनियर सिटीजन्स के लिए ये लिफ्ट जो आप लोअर बाजार से लेकर सीधे मिडिल बाजार में निकलेगी और यहाँ से माल रोड जाने के लिए लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। करीबन 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई है जो जनता को समर्पित की गई है। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री ने कहा कि हिमाचल में शहरों के विकास के लिए सरकार ने विशेष योजना तैयार की है, जिसे केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मोहन लाल खट्टर के समक्ष रखा जाएगा। शिमला के साथ साथ और भी जितने शहर बने हैं उनके विकास के लिए हम एक पूरा मॉडल बना रहे हैं। करीबन 4 नई नगर निगम बनी हैं, जिसमें बद्दी है, ऊना है, हमीरपुर है। तो इनको कैसे आने वाले समय में डेवलप करना है। बहुत से नए नगर पंचायत बने हैं, बहुत से नए नगर हमारे जो है काउंसिल्स बने हैं, तो उसको भी के लिए एडवोकेट फंडिंग केंद्र सरकार से आए, इसके लिए भी हम एक रूपरेखा बना रहे हैं। और बहुत जल्द मैं दिल्ली जाकर जो है खट्टर साहब से मिलूंगा। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ इन शहरों का अर्बनाइजेशन का जो प्लान है इसको हम इम्प्लीमेंट आने वाले समय में करेंगे। उन्होंने कहा कि शहर के विकास में पूर्व सरकार के समय लागू की गई योजनाओं को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में आज दोपहर से हल्की बर्फबारी जबकि अन्य क्षेत्रों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है, जिससे शीतलहर बढ़ गई है। कुल्लू जिला की ऊंची चोटियों सहित रोहतांग दर्रे और अटल टनल, धुंधी, सोलंगनाला व कोठी में हल्का हिमपात हो रहा है, जिसका पर्यटकों ने भरपूर आनंद लिया। शिमला जिला के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कुफरी व नारकंडा में हल्की बर्फबारी जबकि राजधानी शिमला में हल्की वर्षा हो रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बर्फबारी के कारण फागू, कुफरी और नारकंडा में सड़कों पर फिसलन के चलते रामपुर और शिमला आने जाने वाले वाहनों को वाया सैंज, लुहरी सुन्नी भेजा जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते आज ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी व अन्य क्षेत्रों में वर्षा की संभावना है। विभाग ने कल से प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है। आज जो हमारे डिस्ट्रिक्ट शिमला है, कुल्लू है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, यहाँ पे एक दो स्थानों में लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल होने की संभावना है। फिर कल 7 तारीख से प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ ही रहेगा और 10 तारीख तक मौसम पूरे प्रदेश में साफ रहने की संभावना है। जैसे कल से मौसम खुलेगा तो फिर से एक बार दिन के तापमान थोड़ा राइज करेंगे। जो अलर्ट के तौर पे जो हमारे क्षेत्र हैं बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर है, सोलंग का एरिया जो बद्दी एरिया है और जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का है धौलाकुआं, पांडा साहिब एरिया है, तो यहाँ पे आगामी 3 दिनों के लिए अर्ली मॉर्निंग आवर्स में डेंस फॉग होने की संभावना है। तो इसको देखते हुए इन क्षेत्रों में डेंस टू मॉडरेट फॉग का येलो अलर्ट जारी किया। हाल ही में कर्नाटक में पाए गए ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ आज एक बैठक की गई। केंद्र सरकार ने कहा है कि ये एक सामान्य वायरस है और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। बैठक के बाद हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव ने सभी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों, जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा अधीक्षकों के साथ भी बैठक की। उन्होंने इन्फ्लुएंजा से संबंधित मामलों या गंभीर श्वसन के सभी मामलों की निगरानी करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने अधिकारियों को सरकार की विकासात्मक व कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं ताकि इनका आम जनता को लाभ मिल सके। वे आज ज्वाली में उपमंडल के सभी विभागीय अध्यक्षों के साथ विकास कार्यों की प्रगति को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान बोल रहे थे।
सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार घोटाले की सरकार बन गई है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि इस सरकार में एक के बाद एक घोटाला सामने आ रहा है। सुरेश कश्यप ने कहा कि ठियोग में जल शक्ति विभाग के पानी घोटाले के बाद विभाग में एक और भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि ठियोग की कियार और कमाहा पंचायत के दर्जनों गांवों के लिए बनाई गई सिंचाई योजना में ट्रायल के दौरान पाइपें फटी होने के कारण पानी खेतों तक नहीं पहुंचा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में पर्यटन अधोसंरचना निर्माण व सुदृढ़ीकरण पर खर्च होंगे 2415 करोड़ रुपए। राजभवन शिमला में बॉर्डर एरिया यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल ने कार्यक्रम को बताया सांस्कृतिक दूरियां कम करने का अहम माध्यम। लोक निर्माण मंत्री ने कहा, शहरों के विकास के लिए सरकार प्रयासरत। शिमला के मिडल बाजार में बनी लिफ्ट का किया लोकार्पण। और प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और अन्य भागों में वर्षा। कल से मौसम साफ रहने का अनुमान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।